बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्टार्टिंग विद द एम्ब्रियोलॉजी, देन अनाटमी, देन फिजियोलॉजी एंड देन हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आज एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे और हम जो नोट्स हैं हमारे उनसे रिवाइज करेंगे हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है हमारे उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें जो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी से पढ़ा है तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी 3 लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर, एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, ठीक है। जो एंडोडर्म है आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं लाइक GIT होगी, आपकी जो कैविटीज़ होगी, ठीक है, प्लूरल कैविटीज़, पेल्विक कैविटीज़ और जितनी भी लाइनिंग्स हैं, ठीक है, वो सब की सब आपकी बनती है एंडोडर्म से, ठीक है। सेकंड आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आपकी क्या बनाती है? स्किन, आपका ब्रेन, आपका जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सारे किससे बनेंगे? एक्टोडर्म से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टूडे टॉपिक इज़ द मेसोडर्म, ठीक है। आपके मेसोडर्म से क्या चीज़ बनती है? आपका हार्ट बनता है, आपका स्केलेटल मसल बनता है, कनेक्टिव टिश्यू बनता है, स्प्लीन बनता है, ठीक है। जो मेन चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि आपका जो मेसोडर्म है वो आगे से आपके हार्ट की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर कोई आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछे कि मेसोडर्म की किस लेयर से बनता है, मेसोडर्म की आगे फर्दर 2 लेयर्स होती है। एक होती है स्पेटिक लेयर, ठीक है, सेकंड होती है स्प्लैंकिंग लेयर, ठीक है। ये जो स्प्लैंकिंग लेयर है, ठीक है, फर्दर, ठीक है, इससे आपका हार्ट बनता है, ठीक है। अगर कोई आपको ज़्यादा डिटेल में पूछे कि मेसोडर्म की किस लेयर से बनती है, फिर आपने बताना है स्प्लैंकिंग लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस में, आपके कोई बंदा इस बारे में बात करे, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इधर ये है कि आपका जो चौथा वीक है, ठीक है, वीक 4, ठीक है, उसमें आपका जो हार्ट है वो बीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर ये है कि जो आपकी बॉडी में जो एम्ब्री होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, वो होता है हार्ट, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियोज होते हैं लाइक ह्यूमन, ठीक है, उनमें जो सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है, वो चौथे वीक में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो होती है हार्ट ट्यूब बनती है, ठीक है। आपकी हार्ट ट्यूब बनती है, हार्ट ट्यूब के होते हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने इधर ड्रा भी किए हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है आपकी बल्बस कार्डिस, सेकंड होती है आपकी प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स, प्रिमिटिव आर्टरी और साइनस वेनोसिस, ठीक है। आगे जो बल्बस कार्डिस है, इसकी जो फर्दर डिवीजन है वो है ट्रंकस आर्टियोसिस, ठीक है। सिंपली आपने याद रखना है जो आपके जो हार्ट ट्यूब है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ इधर, ये आपका पहला पार्ट बल्बस कार्डिस, ये है आपका प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स, ये है तीसरा पार्ट प्रिमिटिव आर्टरी, ये चौथा, ठीक है। और जो पहला बल्बस कार्डिस इसकी फर्दर डिवीजन है ट्रंकस आर्टियोसिस, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी बन गई हार्ट ट्यूब, लेकिन ये भी आपको भी पता है कि हमारी जो हार्ट होता है, एक जो मैच्योर हार्ट होता है जो आपके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर क्या होते हैं? आर्टरी होते हैं, नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। और नीचे वेंट्रिकल्स से क्या चीज़ें निकलती हैं? पुल्मोनरी ट्रंक और अयोटा निकलता है। ये पुल्मोनरी होगा ट्रंक, ये होगा अयोटा, ठीक है। ये हम आगे जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो ऊपर जो आपका राइट आर्टरी है उसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा वगैरह आएंगे, और जो आर्टरिया है उसमें पुल्मोनरी वेन्स आएंगे, ठीक है। लेकिन इधर मसला पता क्या है? जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स हैं ये आपके ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर मौजूद हैं। और प्रिमिटिव आर्टरिया आपके नीचे मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो साइनस वेनोसिस है, इससे आपका सुपीरियर वेना कावा जो चीज़ें बनेंगी, और जो ट्रंकिस आर्टरियोसिस है, इससे आपका क्या बनता है? पुल्मोनरी ट्रंक और अयोटा, ठीक है। और अब मसला पता क्या है कि ये जो पार्ट्स हैं, ऊपर वाले 3 पार्ट्स, ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कार्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट में ये पार्ट नीचे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स नीचे मौजूद होते हैं ना आपके हार्ट में, ठीक है। हमने किसी तरीके से हमें ये जो 2 चीज़ें हैं, प्रिमिटिव आर्टरी और साइनस वेनोसिस, इनको हमने ऊपर लेके जाना है। और ये जो ट्रंकस आर्टियोसिस, बल्बस कार्डियस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल, इनको हमने नीचे लेकर आना है, ठीक है। ये किस तरह होगा? आपकी बॉडी में एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कार्डियोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी जो है ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करती है, ठीक है। इन ग्रोथ फैक्टर से क्या होता है कि ये आपकी जो ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, ये आपके जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स और इसके अबव जो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, इनको डाउनवर्ड पुल करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड और लेफ्ट, ठीक है। और जो आपके प्रिमिटिव आर्टरिया होगा, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। सिंपली इसका काम क्या है कि आपके जो आर्टरिया और उसके जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको ऊपर लेके जाना, और वेंट्रिकल्स और उसके रिलेटेड पार्ट को नीचे लेके जाना। इनका सिंपल काम ये है, ठीक है।
सो ये कौन करता है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर से ये पुलिंग होगी, ठीक है। और ये चौथे हफ्ते में होता है, वीक नंबर 4 में, वीक 4 में ये वाला काम होता है, ठीक है। सो ये पहला हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हमें आपका मैंने हार्ट ट्यूमर को पढ़ा दिया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सेकंड हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स। मीन जो आपके आर्टरिया हैं, राइट और लेफ्ट आर्टरी, उनको बनाना, आपके जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उनको बनाना, ठीक है। ये सारा काम किस में होता है, ये आपके सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स में होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आर्टरियल सेप्टेशन, ठीक है। और सेकंड हम पढ़ेंगे आपका वेंट्रिकुलर सेप्टेशन, वेरी इजी, ठीक है। ये जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो इसी में पजल होते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। हम इसे वेरी इजी वे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 है आर्टरी सेप्टेशन। आर्टरी सेप्टेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हमारी जो सारी की सारी स्टडी होगी इसी पे होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना, ये है स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और इधर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशन, एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी से हमारा जो सारा का सारा सिस्टम हम इधर से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है आपके राइट एट्रियम मौजूद आपका, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ये मौजूद तो हैं लेकिन इनमें डिवीजन नहीं है, सेपरेट नहीं है, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो आर्टरियल सेप्टेशन में हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 इज़, सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, इधर से एक सेप्टा ग्रो करेगा, एक दीवार ग्रो करेगी। सेप्टा का मतलब होता है दीवार, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम। परेशानी होना जब हम नोट स्टडी करें तो जाके आपके दिमाग में एक प्यारी सी इमेज बन जाएगी, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ऊपर वाली जगह है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इधर से एक दीवार ग्रो करेगी जिसे हम बोलेंगे सेप्टम प्राइमम। ये है आपका सेप्टम प्राइमम जो नंबर 1 आपका ग्रो किया, ठीक है। ये ग्रो किधर करेगा, टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। और अब एट अ टाइम, इस वक्त जो होल बना है, इस होल को क्या बोलेंगे, ये वाला जो होल बना है, होल को हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ओस्टियो, ठीक है। दीवार को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेप्टम प्राइमम ग्रो किया, ठीक है। और इस सेप्टम प्राइमम और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान जो सुराख होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ओस्टियो प्राइमम, ठीक है। पहले पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऊपर वाली साइड से आपकी एक दीवार ग्रो करेगी जिसे हम सेप्टम प्राइमम बोलते हैं, ठीक है। वो टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन मूव करेगी, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीटली जाके एंडोकार्डियल कुशन के साथ मिलेगी नहीं, ठीक है। और जब तक ये मिलेगी नहीं, इसके दरमियान एक सुराख होगा जिसे हम बोलते हैं ओस्टियम प्राइमम, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये होगा कि आपका जो होगा सेप्टम प्राइमम, ठीक है। ये जो सेप्टम प्राइमम है ये दरमियान से कर जाएगा ब्रेक। सेप्टम प्राइमम है जो हमारा ये वाला, इसके दरमियान बन जाएगा एक होल, ठीक है। इस होल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस होल को हम बोलेंगे ओस्टियोस्कैंडम, ठीक है, ओस्टियोस्कैंडम, ठीक है। लेकिन कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ग्रो करेगा सेप्टम प्राइमम, उसके दरमियान होल बनेगा जिसे बोलते हैं ओस्टियो प्राइमम। बाद में ये क्या होगा कि ये जो होल है, ठीक है, ये हो जाएगा कवर अप, ठीक है। ये सेप्टम प्राइमम है जो आपका, ये ऊपर से आ गया नीचे, ये आ गया ऊपर से नीचे, ठीक है। ये वाला सुराख हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा सुराख बनेगा वो बनेगा इस जगह पे, ये वाली जो जगह, ठीक है। ये वाला जो सुराख बना है, सॉरी,
ये वाला जो सेकंड सुराख हमारा बना है सेकंड नंबर पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोस्कैंडम। ओस्टियोस्कैंडम किस में बना, ये जो हमारी सेप्टम प्राइमम है ऊपर, और नीचे क्या है, ये भी सेप्टम प्राइमम है, ठीक है। सेप्टम प्राइमम ऊपर से नीचे आई, ठीक है। जब तक वो एंडोकार्डियम से कुशन से मिलेगी नहीं तब तक पहले सुराख होगा इधर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ओस्टियो प्राइमम। जब ये सुराख खत्म हो जाएगा तो एक नया सुराख बन जाएगा ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओस्टियोस्कैंडम। ये किसके दरमियान होगा, बिटवीन सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम प्राइमम, ठीक है। दोनों तरफ सेप्टम प्राइमम होगा, दरमियान में जो सुराख होगा उसको हम बोलेंगे ओस्टियोस्कैंडम। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। ये वेरी पजलिंग पॉइंट है कि जब आपसे कोई पूछे कि ओस्टियो प्राइमम किसके दरमियान होता है, आप सोचेंगे ये रहा सेप्टम प्राइमम के दरमियान, ऊपर और नीचे सेप्टम प्राइमम दोनों होंगे, उसके दरमियान जो सुराख होगा, नहीं। अगर ऊपर सेप्टम प्राइमम और नीचे एंडोकार्डियम कुशन है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओस्टियो प्राइमम, ठीक है। और जब ऊपर भी सेप्टम प्राइमम होगा, नीचे भी सेप्टम प्राइमम होगा, उसको उस सुराख को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारा ओस्टियोस्कैंडम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। सेप्टम प्राइमम ग्रो, अब हमारी बॉडी में एक और दीवार ग्रो करेगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं उस सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। ये दूसरी दीवार ग्रो करेगी सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। सेप्टम स्कैंडम, मैं कह रहा हूँ कि कलर को डिफरेंट लेता हूँ, वेट करें। वो कह रहा है कि एक नई दीवार ग्रो करेगी ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से, दोनों तरफ से, ठीक है। ये इसके साथ एक और दीवार ग्रो करेगी ये वाली, ठीक है, और इधर से भी एक और दीवार ग्रो करेगी ये वाली। जो नई दीवारें ग्रो कर रही हैं इनको बोलते हैं हम सेप्टम स्कैंडम। ये भी है सेप्टम स्कैंडम, लेकिन इधर मज़े की बात पता क्या है, ये जो नीचे वाला स्कैंडम है ना, सेप्टम स्कैंडम, ये पूरी तरह ग्रो ही नहीं करता, ठीक है। ये पूरी तरह ग्रो ही नहीं करता, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाता है एट अ टाइम आकर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है इधर, वो सेप्टम स्कैंडम हम इतना इंपॉर्टेंस इधर नहीं है, किसकी जो नीचे वाला सेप्टम स्कैंडम, इसको हम अरेज कर देते हैं, इसको छोटा सा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी इधर इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें इतनी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो अब हमारी बॉडी में एक नया सुराख बन जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वेट करें। मैंने बोला कि अब एक नया द्वार ग्रो कर रही है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम स्कैंडम। ग्रोज करेगी, क्या करेगी, ग्रो करेगी फ्रॉम अप एंड डाउन। जो डाउन वाली है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अप वाली वो नीचे आएगी, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, नीचे की तरफ। अब इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एक नई तस्वीर बनाता हूँ, उधर से आपको समझ आएगी। ये हो गया ये, ठीक है। नीचे वाली साइड पे हमारा क्या है, एंडोकार्डियल कुशन हो गया ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका पहले नंबर। सबसे पहले आपने क्या ड्रा किया, उसी कलर में ड्रा करता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेप्टम प्राइमम आया, ठीक है, वो ब्रेक हुआ दरमियान से ओस्टियोस्कैंडम बना, और नीचे ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो सुराख है हमारा, इसको बोलते हैं हम ओस्टियोस्कैंडम, ठीक है। अब इधर मज़े की बात क्या है, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ईजी रहे। ये हमारा सुराख नंबर 1, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोस्कैंडम। इधर एक नया सुराख बनेगा, उसको हम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इधर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो पजल होते हैं, ठीक है। किधर गया कलर, मैं चेंज करना चाहता हूँ, सोचना कौन सा कलर लगाऊँ। ये वाला कलर ठीक रहेगा। सेकंड है हमारा ये वाला, ये क्या है आपकी ओस्टियोस्कैंडम, ये सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। अब इस सेप्टम स्कैंडम और जो आपकी सेप्टम प्राइमम है नीचे से, इसके दरमियान जो सुराख है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका फोरामेन ओवेल। क्या है, फोरामेन ओवेल। अब उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब फोरामेन ओवेल किसके दरमियान है, ऊपर हमारा सेप्टम स्कैंडम, ठीक है, और नीचे आपका क्या है, सेप्टम प्राइमम, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो लेयर सुराख होगा उसे हम बोलेंगे फोरामेन ओवेल, ठीक है।
ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही था, ठीक है, जो जिसमें मोस्टली वहाँ पज़ल होते हैं, ठीक है। अब एक वक्त आएगा, ठीक है, जब जो हमारा ये सुराख है, ये फोरामेन ओवेल, ठीक है, ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बर्थ होती है बच्चे की, ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये जो हमारा लेफ़्ट आर्टरिया है, जब बर्थ होती है बच्चे की, जो लेफ़्ट आर्टरिया है इसमें प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और जब इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ये पुश करेगा किसको, जो सेप्टम प्राइमम है इसको पुश करेगा अगेंस्ट दी सेप्टम स्कैंटम। फिर हमारा जो फोरामेन ओवेल है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फोरामेन क्लोज जो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी होगी सेप्टेशन हो जाएगी किसकी, आर्टिया की, ठीक है। सिंपली मैंने जो सेप्टेशन ऑफ जो आर्टिया थी मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा, सेप्टम प्राइमम और एंडोकार्डिक कुशन के दरमियान जो बनेगा उसको हम ओस्टियो प्राइमम बोलेंगे, ठीक है। फिर दरमियान जो सेप्टम प्राइमम वो टूट जाएगा, ऊपर और नीचे जब सेप्टम प्राइमम बन जाएगा उसको हम बोलेंगे ओस्टियो स्कैंडम बनेंगे उसके दरमियान, ठीक है। फिर हमारी एक सेकंड लेयर बनेगी ऊपर नीचे से, उसको हम बोलेंगे सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। और सेप्टम स्कैंडम नीचे वाली जो डिजेनरेट हो जाएगी, उस सेप्टम स्कैंडम ऊपर वाली और नीचे से सेप्टम प्राइमम के दरमियान जो नया सुराख बनेगा उसे हम बोलेंगे फोरामेन ओवेल, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ अपनी सेकंड पार्ट की तरफ, वो है वेंट्रिकल्स की जो सेप्टेशन है, ठीक है। ये वेरी इजी है एज़ कम्पेयर टू आर्टरिया, वेंट्रिकल सेप्टेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है वेंट्रिकुलर सेप्टेशन। जो वेंट्रिकल सेप्टेशन है ये वेरी इजी है। इसमें हमने पहले नंबर 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये बस 3 अगर आपको नाम याद हैं तो फिर आपके लिए ईजी होगी, ठीक है। नंबर 1 आपने जो याद रखना है वो है एंडोकार्डियल कुशन, सेम फ्रॉम द प्रीवियस एंडोकार्डियल कॉन्ड्रियल कुशन, ठीक है। ये सेंटर में होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो है आर्टो पुल्मोनरी सेप्टम, अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम, सेप्टम मीन्स द्वार, ठीक है। और जो लास्ट आपने याद रखना है वो है मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पार्ट फ्यूज टुगेदर। वेट करें, अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम और मस्कुलर आपने याद रखना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब तीनों के मतलब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन जरा जितने भी होते हैं ना हमारे सेप्टेशन, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टेशन, आपको इसके मतलब आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो आपका वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों मौजूद, ये वाले वेंट्रिकल्स, ठीक है, इनके दरमियान जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, आईवीएस जिसे बोलते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इसका होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, एक होता है इसका मस्कुलर पार्ट, ठीक है, जो सेपरेट करता है वेंट्रिकल्स को, ठीक है। अब जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है वो कौन सी चीज़ बनाती है ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका एंडोकार्डियल कुशन है ये आपका क्या बनाएगा, मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। वो जो आपका अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम को ये आपका क्या बनाएगा, मस्कुलर पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट, उम्मीद है कि 2 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम क्या है, मस्कुलर पार्ट बनाएगा। और इसका मतलब आपने एक याद रखनी है बात कि जो अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम है ये क्या करता है कि जो आपका ट्रंकस आर्टियोसिस होता है, ठीक है, जो बल्बस कार्टिस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, ये ट्रंकस आर्टियोसिस, ठीक है, ये उसको किस में डिवाइड करता है, अयोटा और पुल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। ये कौन सी चीज़ डिवाइड करती है, आपका अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम है, ये डिवाइड करता है, ठीक है। हाँ, अब अपने स्टडी करते हैं कि ये असल में काम होता कैसे ये डिवाइड करेंगे हमारे वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है, तस्वीर बनाता हूँ फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। दरमियान में हमारा होता है एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। वेट करें 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ कोई पॉइंट मिस ना हो गया हमसे, ठीक है। सिंपली ये आपका हार्ट है, ब्यूटीफुल हार्ट, ठीक है।
नीचे से क्या आएगा आपका, नीचे से आपका आएगा मस्कुलर पार्ट, ठीक है, ये है मस्कुलर पार्ट, ठीक है। और मस्कुलर पार्ट क्या करेगा, आपके जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट कहाँ से आएगा आपका, ये इधर हमारा मौजूद होगा एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशन से क्या बनेगा, मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट बनेगा, ठीक है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इसमें ये बात है बस। मेम्ब्रेनस पार्ट कौन सा बनाएगा आपका, जो एंडोकार्डियल कुशन है वो मेम्ब्रेनस पार्ट बनाएगा, और जो आपका मस्कुलर पार्ट है वो आपका कौन बनाएगा, ये वाला अयोर्टिक पुल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। सो जो दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक सेप्टेशन, ठीक है। इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे गए हैं, वो ये हैं कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं ताकि ना आपको भूले ना। एंडोकार्डियल क्वेश्चन सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में आपका जो सेप्टम प्राइमम था उसके साथ वो अटैच हुआ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वो कौन बनाता है आपका, ये वाला, ठीक है। थर्ड आपने याद रखना है जो आपके वाल्व्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपके मिट्रल और ट्राइकप्सिड, मिट्रल और ट्राइकप्सिड, ठीक है। जो ये असल में कौन से हैं, आर्टरी और वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये वाल्व्स हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों को जो बनता है मोस्टली ये इससे जनरेट होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन होती है इनकी, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन कौन करवाता है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। सो अगर एंडोकार्डियल क्वेश्चन में कोई मसला होगा तो आपके इन वाल्व्स में मसला होगा, ठीक है। और जो आपके दूसरे वाल्व्स हैं पुल्मोनिक और अयोर्टिक वाल्व, उनकी भी जो सिंथेसिस होती है वो 70 to 80% जो सिंथेसिस होती है वो इसी से होती है, ठीक है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन से। सो ये आपने बात याद रखनी है। अभी तक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया लेकिन मैंने उसकी डिटेल में नहीं किया, वो ये आपने याद रखना है, जो आपका अयोर्टिक आर्च और पुल्मोनरी ट्रंक है। अयोर्टिक आर्च और पुल्मोनरी ट्रंक ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रंकस ऊपर ट्रंकस आर्टियोसिस है, नीचे बल्बस कार्टोस है, नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकुलर है, ठीक है, प्रिमिटिव आर्टरिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइनस वेनोसिस, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करना दरमियान में, ठीक है, और इससे बनाना क्या, एक साइड पे आपका योटा बनाना और एक साइड पे आपका पुल्मोनरी ट्रंक बनाना, ठीक है। इन दोनों की जो डिवीजन है वो कौन करवाता है, आपका अयोर्टो पुल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। उसके दरमियान में क्या बनेगा, अयोर्टो पुल्मोनरी सेप्टम बनेगा, ठीक है। अयोर्टो पुल्मोनरी सेप्टम, इसका क्या मतलब, सेप्टम क्या मतलब है, दीवार, ठीक है। अयोर्टिक पुल्मोनरी सेप्टम बनेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जब फॉर्मेशन होगी इसके दरमियान ये बनेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, स्पाइरल फॉर्मेशन करवाएगा, स्पाइरल फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। ताकि इस तरह बताता हूँ आपको, ये इस तरह आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये समझें कि आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। नॉर्मली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या चीज़ मौजूद होती है, आपका योटा मौजूद होता है, ठीक है। और राइट जो वेंट्रिकल उसके साथ क्या होता है, पुल्मोनरी ट्रंक होता है, ठीक है, ठीक है। वेट करें, इस तरह ये स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये है आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। ये है ट्रंकस आर्टरियोसिस ओवरऑल जो कंप्लीट हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी अब जो राइट साइड इधर अयोटा मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इधर क्या मौजूद है, पुल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। लेकिन हमें जो नॉर्मली होता है बंदे में वो क्या होता है, योटा लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे होता है। अब क्या होता है, जब अयोटो पुल्मोनरी सेप्टम बनता है इसके दरमियान, ठीक है, पहले इसकी फॉर्मेशन थी, फिर ये स्पाइरल फॉर्मेशन करता है। मींस जो हमारा अयोटा है इसको इस तरफ लेके जाता है और जो पुल्मोनरी ट्रंक है उसको इस तरफ लेकर आता है। ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्पाइरल फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स हो जाएंगे, ठीक है। एक बच्चा पैदा होगा जिसके राइट वेंट्रिकल के आगे योटा लगा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे ये हमारा पुल्मोनरी ट्रंक लगा होगा। ये हम आगे जाकर पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इससे आगे हम क्या बनता है, हमारा अयोटा और पुल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। So I think that's all about the cardiac heart embryology, ठीक है।
सो हम अब उसे उधर से जाकर स्टडी करते हैं। ये हमारे प्यारे से नोट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। प्यारा सा कलर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए, ये तो मैं लिख भी सकता हूँ कि नहीं, वेट करो जरा, लिख सकता हूँ, शुक्र है। ग्रीन कलर ठीक रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिखा गया है कि जो आपका आर्टरिया है या आपका जो हार्ट है एम्ब्रियोलॉजी में, वो चौथे हफ्ते में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने याद किस तरह रखना है कि आपके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, ठीक है। 4 चैम्बर से आपने याद रखना है कि जो आपका हार्ट है वो चौथे हफ्ते में उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, वो चौथे हफ्ते में वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है डाइनिन। डाइनिन का क्या काम है, वेट करिएगा, ये ऊपर वाला नीचे नहीं जा रहा। आई थिंक ऐसे ठीक है, वेट कर, ऐसे ठीक है, नहीं तुम्हारा तो क्या कर सकते। अच्छा, ये है आपका डाइनिन। ये डाइनिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है। इस प्रोटीन का क्या काम होता है कि आपकी जो हार्ट की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, उसको बरकरार रखता है। लेकिन अगर आपके डाइनिन के अंदर कोई डिफेक्ट होगा, आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, मीन्स आपका जो हार्ट है वो राइट साइड पे मौजूद होगा, ठीक है। ये किस्म की मूवमेंट करवाता है हार्ट की, ठीक है। अगर इसमें कोई इफेक्ट होगा तो आपके हार्ट के अंदर डिफेक्ट होगा। ये है स्ट्रक्चर जो मैंने आगे ड्रा किया था, ठीक है, ये वाला। नीचे आपका था साइनस विनोसिस, सबसे ऊपर क्या था आपका, ये एयोर्टिक रूट्स, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है, ये हो गया ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। और ऊपर उसके एयोर्टिक रूट्स निकल रही हैं। नीचे हमारा क्या है, बल्बस कार्डोस, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स, और नीचे क्या है हमारा प्रिमिटिव आर्टरिया, ठीक है। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है। और ये जो पहली पार्ट की थर्ड वेन्स कौन कौन सी हैं, ट्रंकस आर्टरियोसिस हो गया, ये हमारा एयोर्टिक रूट्स हो गया, ठीक है। इसे डोराइव थे लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने ये वाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ट्रंकस आर्टरियोसिस लाजमी याद रखना है, ठीक है। सो पहले ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इससे हमारा क्या बनता है, हार्ट बनता है, ठीक है। ये हमारी ऊपर अयोर्टिक आर्च बनी, अयोर्टिक आर्च, असेंडिंग योटा बन गया, लेफ्ट आर्टरी बन गया, पुलमनरी ट्रंक बन गया, राइट आर्टरी बन गया, स्पीरी, मैंने कहा ये सारे का सारा स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, ये हमारी इसके अंदर से बन रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो वीक 22 है, डे 22, ठीक है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आपके जो ये वाला है हार्ट ट्यूब भी किससे, डे 24 पे, ये आपने याद रखना है कि जो 24वां डे होगा उसके ऊपर आपकी हार्ट ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। और जब आपका 50वां डे होगा, 50 डे पे, डे 24 ये इंपॉर्टेंट है, और डे 50 ये आपने याद रखना है, ठीक है। डे 24 पे आपका क्या होगा कि आपकी हार्ट ट्यूब बनेगी, ठीक है। और डे 50 पे आपका क्या होगा, आपका जो हार्ट है वो पूरा कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब इसने एक इधर चीज़ एक्स्ट्रा भी लिख दी है, ठीक है। वो हम अभी हमने स्टेप 1 से स्टडी नहीं की, वो आगे जाके हम पढ़ करें, कल जाकर रहेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन इधर वो ऑलरेडी लिख दी गई है, चलो हम इधर से स्टडी कर लेते हैं वो भी, ठीक है। वो ये है कि इधर लिखा गया है कि जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ठीक है, इससे आपकी कौन कौन सी चीज़ बनती है, आपका पुलमोनरी ट्रंक बनता है, नंबर 1, और एयोर्टिक आर्च, ये किस चीज़ से बनते हैं, आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी आपके हार्ट के अंदर आर्टरियाँ मौजूद हैं और वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो भी आर्टरी और जो भी वेंट्रिकल्स, इनका एक कौन सा पार्ट होता है, एक इनका स्मूथ पार्ट होता है, स्मूथ पार्ट, और एक इनका क्या होता है, उसका हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूलेटेड पार्ट, ठीक है। सेम विद वेंट्रिकल्स, इनका भी एक स्मूथ पार्ट होता है, बोथ वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एंड लेफ्ट आर्टरी, ठीक है। और दूसरा उनको क्या कौन सा होता है, ट्रेबिक्यूलेटेड पार्ट, ठीक है। सो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, हमारा बल्बस का ये वाला जो हार्ट ट्यूब है, ठीक है। अब हार्ट ट्यूब से हमने आर्टरिया की सेप्टेशन भी करनी है, उनका जो स्मूथ पार्ट और ट्रेबिक्यूलेटेड पार्ट वो सारे के सारे बनाने हैं, ठीक है। सो वो किस तरह बनेंगे, अपने भाई याद रखनी है, जो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, इनके वेंट्रिकल्स के ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके जो स्मूथ पार्ट होगा दोनों वेंट्रिकल्स का, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो किससे बनेगा, बल्बस कार्टस से, ठीक है। जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर है ये बल्बस कार्टस, ये क्या बनाएगा, आपका जो स्मूथ पार्ट है वेंट्रिकल्स का वो बना देगा, ठीक है। अब क्या रहा है कि आपका प्रिमिटिव पार्ट, ठीक है, प्रिमिटिव पार्ट कौन बना रहा है, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स। स्मूथ पार्ट कौन बना रहा है, स्मूथ पार्ट आपका बनाएगा बल्बस कार्डस,
ठीक है, वेंट्रिकल्स का, ठीक है। और ट्रेबिकुलेटरी कौन बनाएगा, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ठीक है। हमारा वेंट्रिकल हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने आर्टरिया की तरफ। हमारे आर्टरिया का स्मूथ और ट्रेबिकुलेटेड कौन पार्ट बनाते हैं, ठीक है। हमारे आर्टरिया का जो स्मूथ पार्ट है, ठीक है, वो कौन बनाएगा। पहले हम प्रिमिटिव ट्रेबिकुलेटरी पार्ट, जो ट्रेबिकुलेटरी पार्ट है आर्टरिया का, ठीक है, ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है। इन दोनों का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है ये कौन बनाएगा, दोनों का ये आपका बनाएगा प्रिमिटिव आर्टरिया, ठीक है। प्रिमिटिव आर्टरिया आपके दोनों के ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बना दी, एज लाइक प्रिमिटिव वेंट्रिकल और ट्रेबिकुलेटरी पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स बनेगा, ठीक है। अब हमारा पार्ट रह गया स्मूथ। राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न, राइट हॉर्न और प्रिमिटिव पुल्मोनरी वेन, ठीक है। ये राइट हॉर्न कौन सा, ये जो आपका साइनस वेनोसिस है, ये वाला नीचे, ये साइनस वेनोसिस, ठीक है। इसका जो राइट हॉर्न होगा ये स्मूथ पार्ट बनाएगा राइट आर्टरिया का, ठीक है। स्मूथ पार्ट ऑफ राइट आर्टरिया कौन बनाएगा, आपका जो राइट हॉर्न होगा ऑफ साइनस वेनोसिस, ठीक है। लेकिन जो आपका होगा लेफ्ट आर्टरिया, इसका कौन बनाएगा, ये आपका बनाएगा प्रिमिटिव पुल्मोनरी वेन, ठीक है। पुल्मोनरी वेन बनाएगा इसका कौन सा, इसका पार्ट। एक मिनट वेट करें, मैं बुक से कंफर्म कर लूँगा। ट्रेबिकुलेटरी पार्ट, प्रिमिटिव आर्टरियम, आर्टरी राइट, हाँ, प्रिमिटिव पुल्मोनरी वेन, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, हमारा जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो भी कंप्लीट हो गया, साइनस वेनोसिस भी कंप्लीट हो गया, साइमटिक वेनोसिस का राइट हॉर्न हो गया हमारा, ठीक है। प्रिमिटिव आर्टरिया, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कार्डिस हो गया, योटिक रूट्स हो गए, पेरिकार्डियम हो गया, ठीक है। अब हमारा एक पार्ट रहेगा, वो है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस। वो क्या बनाएगा, वो कोरोनरी साइनस बनाएगा। कोरोनरी साइनस क्या है, एक किस्म का जो कोरोनरी वेन्स हैं जो हमारे हार्ट को ड्रेन करती हैं, उनका गुच्छा है, ठीक है, उनकी डायलेशन, उसको हम कोरोनरी साइनस है। आगे जाके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया अबाउट दी हार्ट, ठीक है। सिंपली आपने याद रखना है कि जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो पल्मोनरी ट्रंक और अयोटा बनाएगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। जो स्मूथ पार्ट है वेंट्रिकल्स का वो बल्बस कार्डिस बनाएगा, एट द सेम टाइम जो ट्रेबिकुलेटरी पार्ट होगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल बनाएगा। अब जो ट्रेबिकुलेटरी पार्ट ऑफ आर्टरी और प्रिमिटिव आर्टरी बनाएगा, लेकिन जो स्मूथ पार्ट होगा वो राइट हॉर्न और पुल्मोनरी वेन बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी पजलिंग चीज़ है, ठीक है, ये आपने याद रखेंगे क्योंकि MCQs ऐसी चीज़ों से आते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, वो है सेप्टेशन, जो हमने अब स्टडी किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 है आर्टरी सेप्टेशन, हम इसको स्टडी करते हैं। आर्टरी सेप्टेशन में क्या होता है, आर्टरी सेप्टेशन में तो लिखा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेप्टम प्राइमम ग्रो करता है ऊपर वाली साइड से, ये ऊपर से सेप्टम प्राइमम ग्रो कर रहा है। सेप्टम प्राइमम ग्रोस टू दी एंडोकार्डियम कुशंस एंड फॉर्म दी ओस्टियोप्राइमम, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो पहला सुराख बनेगा हमारा ओस्टियोप्राइमम, ठीक है। सेकंड उसने बोला कि जो हमारा सेप्टम प्राइमम थी दरमियान से ब्रेक करेगी और उसमें क्या बनेगा हमारा ओस्टियोस्कैंडम। ओस्टियोस्कैंडम फॉर्म्स इन दी सेप्टम प्राइमम, मीन्स जो सेप्टम प्राइमम दबा थी वो ब्रेक होगी और उससे हमारा ओस्टियोस्कैंडम बनेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया कि सेप्टम स्कैंडम ऊपर से ग्रो करेगा, डेवलपिंग सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। और ये जो सेप्टम स्कैंडम है, ठीक है, और जो हमारा सेप्टम प्राइमम है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो सुराख बनेगा, पहला हमारा जो सुराख जिसे हम बोलते हैं ओस्टियोस्कैंडम, ये हमारा ओस्टियोस्कैंडम है, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान था, ठीक है, दोनों सेप्टम प्राइमम के दरमियान। अब ऊपर से सेप्टम स्कैंडम आ रहा और उसके दरमियान ये हमारा ये हमारा सेप्टम स्कैंडम हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेप्टम प्राइमम। इन दोनों के दरमियान जो ये वाला सुराख है इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना, ठीक है। पहला सुराख था हमारा ओस्टियोप्राइमम, फिर ओस्टियोस्कैंडम, फिर हमारा फोरामेन ओवेल, ठीक है। अभी तो लिखा गया है कि जो सेप्टम प्राइमम है हमारा ऊपर वाली साइड वाला, ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो फोरामेन ओवेल है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स वन वे वाल्व ऑफ दी एफओ का पता नहीं क्या मतलब है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, जब आपके बच्चे की बर्थ होगी उसमें जो फोरामेन ओवेल है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात याद रखने वाली है वो ये है, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने
वेंट्रिकुलर सेप्टेशन की तरफ ये वेरी इजी है, ठीक है। ये तो हमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, एक हमारा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट और मस्कुलर पार्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म्स, ये नीचे क्या है, ये हमारा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। ये नीचे से आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर से हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा एंडोकार्डियल कुशन से क्या निकलेगा, हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। अब ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिखा है न्यूरोक्रस्ट सेल्स, न्यूरोक्रस्ट सेल्स माइग्रेट, जब न्यूरोक्रस्ट सेल्स माइग्रेट करते हैं क्या करते हैं, एयोटोपुल्मोनरी सेप्टेशन कराते हैं, ठीक है। एयोटोपुल्मोनरी सेप्टेशन होगी, फिर उनकी स्पाइरल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। स्पाइरल फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमारा अयोटा और पुल्मोनरी ट्रंक बनेगा, ठीक है। वो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो इधर लिखा गया है कि आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टेड इफेक्ट्स, ये भी पढ़ ही लेते हैं, वेट करें। एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं, ये अपने अक्सर आपके हर इलाके में होते हैं कि कुछ बंदे होते हैं जो थोड़े से मेंटली इल होते हैं, ठीक है। उनकी शक्ल साहब की एक जैसी होती है, वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट भी होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टेड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। उनके जो वाल्व होते हैं इन्फेक्टेड, उनका तकरीबन पूरा हार्ट इन्फेक्टेड होता है उन पेशेंट्स का, ठीक है। सो उनमें जो एंडोकार्डियल कुशन होता है उसका मसला होता है, ये आपने बात याद, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनके एंडोकार्डियल कुशन में मसला होता है, जिसकी वजह से उनकी सारा का सारा मसला ख़राब हो जाता है, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टेशन, आर्टरी सेप्टेशन, सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और एक और इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि वो है पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई वेंट्रिकुलर वीनस ओरिजिनेटिंग, चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इधर आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टेड इफेक्ट, आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट का मतलब ये है कि जो आपका आर्टरिया है वो सही तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी जो दीवार है, जो राइट और लेफ्ट आर्टरी में डिवाइड कर रही है, वो दीवार में कोई मसला है, ठीक है। वो कह रहा है कि डिफेक्ट इन द इंटर आर्टरियल सेप्टम मोस्ट कॉमनली इन दी ओस्टियोस्केंडम, ठीक है। वो कह रहा है कि जो आपका दूसरा सुराख बना था, दूसरा सुराख किसके दरमियान था, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम प्राइमम के दरमियान, ये जो दरमियान वाला सुराख है, ये वाला सुराख, ठीक है। वो कहते हैं इसमें मोस्टली इसमें कॉमन है, ठीक है, आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो वेंट्रिकुलर सेप्टेड इफेक्ट है वो क्या है कि हमारी बॉडी में दो तरह की होती हैं, एक मस्कुलर होती है, एक मेम्ब्रेनस होती है। मस्कुलर किससे बनती है, हमारी इससे बनती है, ये जो हमारा मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से बनती है, ठीक है। और जो हमारी क्या कहते हैं स्मूथ है, वो किससे बनती है, एंडोकार्डियल कुशन से, ठीक है। वो कहते हैं जो मेम्ब्रेनस है, ठीक है, इसके अंदर डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो एंडोकार्डियल कुशन से बनेगी, ठीक है, इसके अंदर डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इसमें जो मुरमर होता है वो पैंस सिस्टोलिक मरमर, ये आगे जाकर स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक कितने बंदों में होता है, एक बंदा है जिसका ट्राइसोमी 121 है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट बोलते हैं, और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये हम जाकर स्टडी करेंगे पैथोलॉजी में, ठीक है। इन दोनों में ये वाली बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। सो कैन प्रोग्रेस टू आइजनमेंगन सिंड्रोम, ये क्या चीज़ है, होता ये है कि जब आपका बच्चा, ये जो हार्ट है, ठीक है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, ठीक है, उसका जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके अंदर प्रेशर होता है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है कम, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये काम उल्ट हो जाता है, ठीक है। आपके जो लेफ्ट आर्टरियम है इसके अंदर प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हो जाता है कम, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब बच्चे में क्या है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके इधर थे सुराख, ठीक है, इधर आपके हैं मौजूद सुराख, ठीक है। जब बच्चा पैदा होगा उसका फोरामेन ओवेल या आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट है या वेंट्रिकुलर सेप्टेड इफेक्ट, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं मसला है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इधर से ब्लड जाएगा इस तरफ, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा कि राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकुलर में, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो पुल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। इन दोनों में जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ये किधर ब्लड लेके जाते हैं, आपके लंग्स में ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है। इनमें जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड तो हमारा पुल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। जब पुल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो ये जो शंट है ये रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स के साइड पे ये बैक साइड पे चला जाएगा, राइट आर्टरी से लेफ्ट आर्टरी में चला जाएगा, या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो रिवर्सल ऑफ जो हमारा ब्लड है इसको हम आइजनमेंगन सिंड्रोम है। वो कहता है कि आर्टरी सेप्टेड इफेक्ट ऑफ वेंट्रिकल सेप्टेड से लेफ्ट से राइट शंट बनता है, ठीक है। लेकिन जब टाइम के साथ जो पुल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो शंट है वो राइट से लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड क्या है बाईपास कर जाएगा लंग को, ठीक है।
ब्लड क्या होगा, बाईपास लंग में मतलब कि हमारे लंग्स में ब्लड कम जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से साइनोसिस होगी, मीन्स हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उनमें क्या होगा, साइनोसिस होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे टॉपिक। ये जो आर्टिया सेप्टर डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, ठीक है, ये पेटेंट डक्टस मौजूद किधर होता है, डक्टस आर्टियोसिस ये हमारा स्ट्रक्चर किधर मौजूद होता है, ठीक है। सो तब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ये जो फिजियोलॉजी डिफेक्ट है इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, वेट करें, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो हमारा फीटस सर्कुलेशन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फीटस सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम साइनोटिक हार्ट डिजीज सब की तरफ आएंगे, ठीक है। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।